हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि समा ने नोनता को परिचात का ख्याल रखने और परिचात को उससे प्यार करवाने को कहा था। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि परिचात से मिलने नोनता आता है और वो उसे बताता है कि उसका जन्मदिन आने वाला है। उस दिन उसकी माँ ने उसके लिए घर में ब्लेसिंग सेरेमनी रखी है। परिचात बोलती है मैं ज़रूर आऊँगी और उसे एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश करती है। नोनता उसे बोलता है कि ये सेरेमनी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम हमारे पूर्वजों की प्रार्थना करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कहकर अपने पॉकेट से 2 रिंग्स निकालता है और उसे बताता है कि ये हमारे ट्राइब की रिंग है। इन रिंग्स को फादर्स रिंग और मदर्स रिंग बोलते हैं, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। हमारे परंपरा के अनुसार मानते हैं कि जब लड़का 25 साल का हो जाता है तो ये उम्र उसकी शादी करने की होती है। अगर वो लड़का किसी को पसंद करता है तो वो ये रिंग उसे देता है, प्रेजेंट करता है। परिचात उसकी तरफ देख रही होती है। उसे पता चल रहा होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। नोनता बोलता है अगर लड़की एक्सेप्ट करना चाहती है तो वो अपनी खुशी से ये रिंग पहनकर उस लड़के की यानी जिसका जन्मदिन होता है उसकी ब्लेसिंग सेरेमनी अटेंड करती है। वो परिचात को बोलता है मुझे पता है तुम डॉक्टर समा से प्यार करती हो, लेकिन वो आम इंसान नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी अलग है। वो हमेशा ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझे अपनाने की कोशिश करो। डॉक्टर समा की जगह मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। परिचात बोलती है मुझे नहीं लगता ये सही होगा किसी के भी लिए, और जाने लगती है। नोनता उसे रोकता है और कहता है प्यार में सही गलत नहीं होता, बस इतना होता है कि प्यार करे या ना करे। और उसे आई लव यू बोलता है और उसके हाथ में रिंग देकर बोलता है अगर डॉक्टर समा नहीं होते तो क्या तुम मुझसे प्यार करती। परिचात उसे देख रही होती है। नोनता परिचात से बोलता है तुम्हें अभी आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसके बारे में पहले सोचो। अगर तुम मेरे ब्लेसिंग सेरेमनी के दिन इस रिंग को पहन कर आई तो वो मैं हाँ समझूंगा और वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम तब भी मेरी फ्रेंड रहोगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। और वो रिंग उसे देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अक्षरा साक्षी को उस दिन की पिक्चर दिखाती है जिस दिन समा दिन में टाइगर किंग बना था। वो पिक्चर्स जंगल में लगे कैमरे से ली गई थी। अरे सोचने वाली बात है, अक्षरा के कैमरे में टाइगर किंग की इमेज तो दिखती है, लेकिन उसके कैमरे में अनुजा के कारनामे, सांकेत के कारनामे और सबसे बड़ी बात समा का उस दिन उस जगह जंगल में मौजूद होना, क्या ये सब रिकॉर्ड नहीं होता? जाने दीजिए, ये तो ड्रामा है, इनमें कुछ भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं। अक्षरा साक्षी को बोलती है कि ऐसा पहली बार हुआ कि टाइगर किंग हमें दिन में दिखा, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो साक्षी बोलता है तो तुम सच बोल रही हो। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से आता है, लेकिन मुझे पता लगाना है टाइगर किंग कहाँ से आता जाता है। इस बार मैं इस चीज़ का पता लगा के रहूँगा। कलौंग जंगल में बैठी समा की बातों को सोच रही होती है, उसे ज़िंदगी में क्या करना है। तभी उसे नदी में से बहता हुआ जूता दिखता है। वो उसे पकड़कर बोलती है ये किसका है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है ये हमारा है। वहाँ ली और सा होते हैं, वो नदी पर नहा रहे होते हैं। वो दोनों कलोंग के सामने नेकेड ही आते हैं, जिन्हें देखकर कलोंग जोर से चिल्लाती है और अपना मुंह छुपाकर बोलती है नालायक कहीं के। ली और समा बोलते हैं तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, तुमने तो हम दोनों को बचपन से देखा है। कलोंग बोलती है अब हम बच्चे नहीं रहे। ये सीन काफ़ी कॉमेडी होता है। ये ली और सा का तो दिमाग बच्चे जैसा ही है। कलोंग वहाँ से भाग जाती है। बाद में ली और सा कलोंग के पास आते हैं। कलोंग उन्हें बोलती है मुझे डॉक्टर समा ने कहा जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे करना चाहिए, ना कि दूसरे जो मुझसे करने को कहे वो। दोनों पूछते हैं तो फिर तुम क्या करना चाहती हो। वो बोलती है पता नहीं, मुझे बचपन से यही बताया गया है कि मुझे टाइगर किंग की वाइफ बनना है। यार मैं इतने दिन से ये ड्रामा देख रही हूँ, लेकिन इनमें से किसका नाम ली है और किसका नाम सा है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। जाने दे, आगे देखते हैं। जिसके पैर में चोट लगी है ना, मैं उसे ली बुलाऊंगी। कलोंग ली के पैरों में चोट देख उसके चोट का इलाज करती है, जड़ी बूटी लगाती है। दोनों उसके काम की तारीफ करते हैं तो वो बोलती है ये तो मैं बस छोटा सा काम था, और ये बोलकर उसे कुछ आइडिया आते हैं। आगे हम कलोंग को उसके फादर यानी लाऊ के साथ देखते हैं। लाऊ उनसे पूछ रहा होता है
कि क्या तुम सच में हर्बलिज्म यानी औषधि तज्ञ की पढ़ाई करना चाहती हो? तो कलोंग बोलती है, हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे लोगों की मदद करनी है। तो लाओ मान जाता है। लाओ पूछता है, कलोंग, तुम्हारे और नोनता के बीच में क्या चल रहा है? क्या तुम उससे बात नहीं कर रही हो? क्या तुम उस पर किसी बात से नाराज़ हो? कलोंग बोलती है, कुछ नहीं, मैं उससे सिर्फ बात नहीं करना चाहती। लाओ के पास नोनथा ने कुछ गिफ्ट कलोंग के लिए रखा था, वो कलोंग को दे देता है। लाओ के बाहर जाने के बाद कलोंग उस गिफ्ट को देखती है। उसमें सुंदर से इयररिंग्स होते हैं और उसने उसमें आई एम सॉरी लिखा होता है नोनथा ने। नोनथा और कलोंग उस स्वीट्स यानी पॉइजन वाली स्वीट्स की गलतफहमी की वजह से बात नहीं कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पारिजात डॉक्टर समा के घर जाती है उससे बात करने। आंट ऑग उसे वहाँ देख चिढ़ जाती है, बोलती है, तुम दोनों पहले ही अलग हो चुके हो, कब तक तुम उससे हर्ट करती रहोगी? तो पारिजात बोलती है, वो अकेला हर्ट नहीं हो रहा है, मैं भी हर्ट हो रही हूँ। प्लीज़ आखिरी बार, बस आखिरी बार मुझे उससे मिलने दीजिए। उसके बाद मैं उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगी। तभी वहाँ समा आता है और बोलता है, करने दो उसे, वो क्या करना चाहती है। जैसे कि उसने कहा कि ये आखिरी बार है। और दोनों बैठकर बातें करते दिखाई देते हैं। पारिजात समा से बोलती है, क्या तुम्हें दोगदेंग फ्लावर फील्ड याद है? तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ कुछ भी स्कैरी नहीं है। वो बोलता है, हाँ याद है। वो बोलती है, प्रभु ने तुम्हें बदल दिया। उसने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो मुझे खतरा होगा, लेकिन अब प्रभु चला गया है और मुझे पता है कि तुम हर ब्लड मून की नाइट को टाइगर किंग में बदल जाते हो। तुम्हारा तुम पर कोई कंट्रोल नहीं होता। मैंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है। क्या अब हम दोनों साथ हो सकते हैं? तो समा बोलता है, मैं अब वो पुराना समा नहीं रहा। मैं अब से कभी भी किसी भी समय टाइगर किंग में बदल सकता हूँ, बिना ब्लड मून के भी। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, जैसा उस दिन हुआ था जब हम जंगल में थे। पारिजात के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो बोलता है, तुम मेरे जैसे संकी के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। किसे पता जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं अचानक से टाइगर किंग में बदल जाऊँ और मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। बाद में अगर कभी हमारे बच्चे होंगे और मैंने हमारे बच्चों को हर्ट कर दिया, तो अगर उन्होंने मुझे ऐसे डरावने रूप में देखा तो वो मुझसे नफरत करेंगे, मुझसे डरेंगे जैसे तुम डर गई थी। पारिजात रोकर बोलती है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? समा बोलता है, तुम जो प्यार डिज़र्व करती हो वो तुम्हें मिले, मैं बस यही चाहता हूँ। तुम और वो दोनों एक दूसरे से प्यार के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओ। मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में डालकर सेल्फिश नहीं बन सकता। पारिजात बहुत रोई थी। पारिजात जब अपना रुमाल पर्स से निकाल रही होती है तो उसमें से नोनथा ने दी हुई रिंग निकलती है। समा वो रिंग उठाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये रिंग नोनथा ने पारिजात को दी है। पारिजात बोलती है, ये नोनथा ने दी है, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो समा उसे वो रिंग देकर बोलता है, नोनथा एक अच्छा इंसान है, अगर तुम उससे प्यार करोगी तो तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। पारिजात बोलती है समा से, क्या तुम चाहते हो मैं नोनथा से प्यार करूं? तो वो बोलता है, तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। समा को भी पारिजात को किसी और के साथ प्यार करने को बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है। पारिजात समा के सामने नोनथा ने दी हुई रिंग पहनती है। उसे अंदर से लग रहा होता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो समा को बुरा लगेगा और वो उसे अपनाएगा, लेकिन समा ऐसा नहीं करता। मुझे तो पारिजात से ज़्यादा समा के लिए ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि समा तो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता और वो बहुत ही ज़्यादा अकेला है। अगले दिन नोनथा का जन्मदिन दिखाते हैं, जहाँ उसकी माँ ने पार्टी दी होती है। वहाँ कलोंग भी आती है तो नोनथा की माँ उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा तो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। तो नोनथा बोलता है, ये तो ज़रूर आएगी, जब हम कभी पार्टी रखते हैं ये तो हमेशा आती है। वो कलोंग की टांग खींच रहा होता है तो कलोंग गुस्सा हो जाती है। नोनथा कलोंग को बड़े गौर से देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कलोंग ने उसके दिए इयररिंग्स पहने हैं या नहीं, लेकिन कलोंग ने उन्हें नहीं पहना होता। तो नोनथा को लगता है कि कलोंग को वो पसंद नहीं आए, तो वो ली और सा पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने वो उसी से खरीदे होते हैं। ली और सा ने वो इयररिंग्स उसे 2 गुना दाम में बेचे थे। जब ये बात कलोंग को पता चलती है कि वो उसने इतने ज़्यादा महंगे खरीदे हैं, तो वो उसे बोलती है, जो इन्हें डबल प्राइजेस में खरीद लिए
और वो ली और सास से झगड़ने के लिए जाने लगती है। तो नोनथा उसे रुकाकर बोलता है, अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो मुझे उसकी कीमत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोलोंग बोलती है, नहीं, मैं अभी भी नाराज़ हूँ, और वो बाहर जाती है और नोनथा उसके पीछे जाता है। कोलोंग नोनथा को अच्छे से उससे माफ़ी मांगने को बोल रही होती है। तभी वहाँ पारिजात आती है। तो नोनथा कोलोंग की बातों को छोड़कर पारिजात पर ध्यान देने लगता है। पारिजात का वेलकम करने में बिजी हो जाता है। ये देख कोलोंग को अच्छा नहीं लग रहा होता। लाऊ नोनथा के जन्मदिन की पूजा करवाता है। नोनथा पारिजात के हाथ में उसने दी हुई रिंग देखता है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसे लगता है उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि पारिजात अपनी उंगली में से वो रिंग निकालने की कोशिश कर रही होती है। पारिजात टीचर सोम से बोलती है कि मैंने ये रिंग ऐसे ही पहन ली थी, नोनथा ने इसे गलत न समझ लिया हो। नोनथा उन दोनों के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। टीचर सोम बोलती है, तो फिर तुमने ये रिंग पहनी क्यों? तो वो बोलती है, समा चाहता है कि मैं नोनथा से प्यार करूं। मैं अपसेट थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसके सामने ये रिंग पहन लूं तो वो उसे बुरा लगेगा और वो मुझे अपना लेगा। ये सब नोनथा भी सुन रहा होता है। वो बोलती है, ये रिंग कल रात से निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन निकल नहीं रही। मैं सुबह जल्दी में थी, इसलिए ये पहनकर आ गई। तो टीचर सॉम बोलती है, नोनथा ने तुम्हें ये रिंग पहना पहले से देख लिया है, और वो पूरे दिन बहुत खुश और मुस्कुरा रहा था। टीचर सॉम नोनथा को वहाँ देख लेती है और पारिजात को इशारे से बताती है। नोनथा को वहाँ देख वो शॉक हो जाती है। पारिजात नोनथा से पूछती है, क्या तुमने सब सुन लिया? और वो उससे माफ़ी मांगती है। बोलती है, मुझे तुम्हारी चिंता है। आज तुम्हारा इतना बड़ा दिन था। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। नोनथा उससे पूछता है, क्या तुम समा से मिलने गई थी? तो वो बोलती है, समा ने मुझसे कहा कि हमारा एक होना इम्पॉसिबल है। वो चाहता है कि मैं किसी और से प्यार करूं, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती। और नोनथा को वो रिंग वापस देने लगती है। तो नोनथा उससे वो रिंग वापस लेने से मना कर देता है, बल्कि अपनी रिंग निकाल कर उसे देकर बोलता है, तुम जिससे प्यार करती हो ये रिंग उसे दे देना और उसके साथ हमेशा रहना। पारिजात नोनथा को उसे समझने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन पारिजात वो दोनों रिंग्स नोनथा को वापस देकर बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, और जाने लगती है। तो नोनथा उसका हाथ पकड़कर खींचता है और उसे गले लगा लेता है। नोनथा बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो पारिजात से सच में प्यार करता है। इसी के साथ ही ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अच्चरा साक्षित को समा के घर के बाहर टाइगर के पंजों के निशान दिख जाते हैं। क्या उन्हें पता चल जाएगा कि समा ही टाइगर किंग है? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देख लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे लाइक शेयर कमेंट भी करना।